और हम संस्कारी बहू बन चुके हैं चाचा जी क्योंकि पापा के लिए रह के परेशान रहते थे ना, इसलिए। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट है 17 नवंबर और आज है फ्राइडे। सो के उठी हूँ, ब्रश करूँगी, चाय बनाऊँगी जल्दी से। तो सुबह उठ के सबसे पहले मेरा काम रहता है अपना वीडियो एडिट करने का, उसमें वॉइस ओवर करने का। उसके बाद में फिर मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं ना, फिर वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम होती है। वो रोते हैं उठ करके, सभी बच्चे होते हैं, थोड़ा बहुत तो जिद करते हैं हर चीज़ के लिए। तो उसके बाद अभी मैं चाय वगैरह पीने के बाद आ गई अपने बेडरूम में। इसको क्लीन कर दूँगी और आज जो कॉर्नर है ना उसको भी मुझे क्लीन करना है, क्योंकि जब से मैंने सेट किया तब से क्लीन नहीं किया है, मतलब पूरी दिवाली। तो बस क्लीन करके ही मैंने इसको सेट किया था। तो मैंने सोचा है कि उसको 8 से 10 दिन में मैं क्लीन कर दिया करूँगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ तो होना नहीं है और मेरा ही थोड़ा बहुत वीडियो शूट वगैरह कर रहा करेगा। और सारी चीज़ें मुझे ना थोड़ा सा एडजस्ट करके रखनी होगी, क्योंकि बच्चों वाला घर है। जैसे मेरी रिंग लाइट कैमरा वगैरह है ना, अगर बच्चों ने थोड़ा सा भी हाथ लगा दिया तो गिर सकता है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को इस वाले रूम में ही रखूँगी। कल रात को मैंने प्रेस की थी कुछ कपड़ों पे इनके, तो बस वही ऐसे फैला हुआ था, उसको मैं रख दे रही हूँ उठा करके फोल्ड करके। तो बेड ठीक कर दिया है। और इसके बाद ये जो कॉर्नर है, ये टैडी रखा हुआ था स्टूल पे, तो ये ना बार बार गिर जा रहा था, क्योंकि इसको जब हम लेके आए ना तो उसको पॉलीथीन में हमने सिर्फ डाला तो उसका शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो ये मतलब ठीक से बैठ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे इसको रख देते हैं, तो बच्चे भी थोड़ा सा बेड पे जाते हैं ना तो वो गिर जाता था, तो इसलिए मैंने इसको साइड से रख दिया, वो गिरेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने एप्पल कट किया है सबके लिए, तो ये भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। उसके बाद में ये है एक दिन पहले की क्लिप, मतलब 16 तारीख को हम लोग ग्वालियर आए थे और ये देखो कुछ काम से आए हुए थे और बहुत ही कम टाइम था हमारे पास में, हम कहीं जा ही नहीं पाए। मेरे ब्लाउज वगैरह भी डले हुए थे, वो भी लेके आने थे और जगह जगह हमको एक्सीडेंट देखने को मिल रहे थे। इतना बुरा लग रहा था ना, मतलब ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। तो यहाँ पे बस हम लोग अभी 84 के हनुमान जी मंदिर रुके हुए हैं, सोचा दर्शन करके जाएंगे। तो हालांकि थर्सडे था उस दिन, लेकिन हम लोग दर्शन करने के लिए रुक गए और दर्शन करके बस अभी हम यहाँ से निकलेंगे। और कुछ बच्चों के लिए ले नहीं पाया था, तो फिर सोचा चलो यहाँ से समोसे अच्छे मिलते हैं, यहाँ के समोसे, चाय यहाँ पे बहुत टेस्टी है। तो चाय तो नहीं पी, समोसे पैक करा लिए। चाय पीना, चाय पी लो, तो पसंद है ना, नहीं रहने दो, टाइम हो जाएगा। और एक जगह नहीं, 2 से 3 जगह हमें ऐसा एक्सीडेंट मिला जहाँ पे गाड़ियाँ बिगड़ी हुई डली हैं, भीड़ लगी हुई है। ये देखो, आप देख सकते हैं। तो मतलब केयरफुल रहना चाहिए। सामने वाले का भरोसा नहीं है, हम तो अच्छे से चल रहे हैं, हमें पता है, लेकिन सामने वाला कैसे चल रहा है उसका नहीं पता। तो सामने वाले का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये हम सेम डे में आ जाते हैं, तो मैं बस नहा करके लंच बना रही हूँ। छोटी छोटी क्लिप बनाई थी, तो सोचा इसी ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कल मैं ग्वालियर भी गई थी और अभी बीच में और भी जाना है, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। तो ये देखो, यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ बहुत दिन के बाद। छाछ रखी हुई थी फ्रिज में, तो सोचा चलो कढ़ी बनाते हैं। तो बस कढ़ी को यहाँ पे मैंने रख दिया है बनने के लिए, बॉयल हो गई अभी। तो A few moments later.
तो फाइनली कढ़ी बन चुकी है, तड़का लगा दिया मैंने इसमें, ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बस कढ़ी के साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ। और सर्दियों में ना कढ़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। वेलकम बैक। तो अभी लंच बनाने के बाद हम लोग जा रहे हैं गांव थोड़ी ही देर के लिए। आज हमारे यहाँ पे वोटिंग है, तो आज की डेट है 17 नवंबर। तो हम लोग वोट के लिए जा रहे हैं, मैं भाभी ये सब लोग जा रहे हैं। वोट डाल के फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। तो मैंने साड़ी पहन ली क्योंकि गांव जा रहे हैं। मैं 2 साल के बाद गांव जा रही हूँ और ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा अब तो मैं बहुत टाइम के बाद गांव जा रही हूँ। तो मैंने ये साड़ी पहनी लाइट वेट सी। और पता है कल ना पूरी रात नहीं सोई हम लोग, दोनों ही नहीं सोए, मैं और भाभी, क्योंकि ये ना ततिया कल रुक गए थे। तो हमारी गाड़ियाँ ना बाहर रखी हुई थी, दोनों बाइक, एक इनकी फ्रेंड की थी और एक इनकी थी। तो फिर उसके लिए ना हमको जागना पड़ा क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, बाहर सुनसान रहता है। तो हम लोग ऐसे जागते रहे, देखते रहे, फिर आ गए, फिर थोड़ा लेट गए। इस तरह से हमने कल पूरी रात निकाली है, तो सोई नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो बस आज मैंने कढ़ी बनाई है और खाना शायद हम लोग नहीं खा के जा रहे हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे, हमें जल्दी से जाना, फिर इनको वापस भी आना, वापस आके फिर इनको दतिया भी निकलना है, इसलिए जल्दी से जाके जल्दी से आएंगे हम। तो हम लोग रेडी हो रहे थे, तब तक ये थोड़ा सा मार्केट चले गए थे क्योंकि गांव के लिए कुछ सामान लेके आना था, क्योंकि गाड़ी जा रही तो उसके साथ चला जाएगा। और हम लोग यहाँ पे तैयार हो गए, निकल आए हैं डबरा से, अभी बिचौल पहुँच चुके हैं। अब हम पहुँचेंगे अपने गाँव और फिर आते हैं वापस वोट डाल के। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, आप लोग कहाँ गए थे वोट डालने के लिए। हमारा वोट हमारे गाँव में है। हमने तो आगे बैठी है मेरी सीट पे हमने तो ना मेरी सीट ले ली। हेलो अमृता, सब लोग जाके ये। और इसमें पता है क्या ज़्यादा है, इसमें जा रही है खाद। तो फ़ोन आया था घर से कि जब आ रहे हो तो फिर खाद भी लेते आना। तो ये खाद लेने के लिए गए थे, फिर गाड़ी जा रही है तो साथ में चला दिया। तो 17 तारीख को हमारे एमपी में वोटिंग थी, तो हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं गांव। और ये रास्ते का व्यू, अगर आप लोग एमपी से देख रहे हैं तो आप लोग बताइएगा कि आपने वोट कहाँ पे दिया था, गांव गए थे या आपके खुद की सिटी में दिया था। तो चलिए चलते हैं, मैं बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ गाँव। पहले मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था गाँव जाने का, लेकिन मेरा वोट मेरा अधिकार है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। A few moments later. तो फाइनली हम लोग गांव पहुंच चुके हैं अपनी ससुराल। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें पर्दा करना पड़ेगा क्योंकि गांव के सभी लोग इनको जानते हैं। और गांव में तो आपको पता है कि ये घूंघट हो गया, ये तो करना ही होता है, नहीं तो फिर कुछ लोग जो है ना वो बोलते हैं। तो चलिए हमने कर लिया। वैसे घूंघट करने से कुछ होता नहीं है, बस एक मान सम्मान है बड़ों से, जो कि बहुओं को घूंघट करना पड़ता है। और मैंने कुछ लोगों को देखा है कि घूंघट करते हैं और अंदर से पट 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 कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो मुझे उस टाइप की चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी हम लोग अपने घर आ चुके हैं और घर आके थोड़ा सा बैठ गए और ये निकल गए हैं गांव में। तो चलिए आपको घर दिखाते हैं। तो चलिए अब आए हैं तो आपको घर दिखाई देते हैं। तो ये वाला जो रूम है ये मेरा रूम है। चलिए चलते हैं। मुझे लगा कि शायद लाइट नहीं है, लेकिन लाइट ऑन करनी पड़ेगी, मुझे वायर लगाना पड़ेगा तब जाके रूम की लाइट ऑन होगी। और ये रहा मेरा कुछ रूम, क्योंकि मैंने इसमें बड़ी लाइट लगवाई थी, वीडियो वगैरह बनाती थी ना इसलिए पहले, तो वही लाइट लगी हुई है अभी तक। और ये है मेरा बेड, मेरी अलमीरा, मेरा फ्रिज, ये सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। फ्रिज में फॉल्ट हो गया है, फ्रिज मेरा न्यू का न्यू है, पता नहीं लाइट कुछ आई थी, हाई वोल्टेज आया हुआ था तो फ्रिज फॉल्ट हो गया है, तो उसको अभी ठीक नहीं कराया किसी ने, यहाँ पे रखा हुआ है, जब कभी उसमें लेंगे तो उसको ठीक कराएंगे। तो बस यहाँ पे ये है भाभी का रूम। चलो ये भी दिखाई देती हूँ मैं आपको। उनका सारा सामान वो ऐसे ही छोड़ गई यहाँ पे, उन्होंने दूसरा न्यू सामान लिया है डबरा में पूरा। कुछ लोग पूछते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये उनका रूम है, वो मेरा रूम था। तो चलिए अब मैं आपको अपने अपने रूम देख के यादें ताज़ा हो गई मैं तो 2 साल के बाद आई हूँ। मैं भी कम मेरे से बाल 7-8 कैसे महीने।
7-8 महीने के बाद भाभी आई हैं, 2 साल के बाद मैं आई हूँ। क्या कर और मम्मी थोड़ा सा आ गई यहाँ पे, क्योंकि मैं डबरा आ गई ना, इसलिए तब से मम्मी यहाँ पे आ गई हैं। क्योंकि पापा अकेले रह के परेशान रहते थे ना, इसलिए अकेले खाना बनाते थे। अभी हम लोग वोट डालने नहीं गए, इनके साथ जाएंगे, क्योंकि मम्मी तो डाल के आ चुकी है पहले। हम लोग ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि बच्चे तैयार ही नहीं हो रहे थे आने के लिए। हम लोग यहाँ वहाँ तो मम्मी यहाँ। चलो, ये हमारा एक और रूम है। ये हमारी जो बड़ी भाभी थी ना, जो खत्म हो गई हैं, उनका रूम है ये। इसमें सारा खेत का सामान रहता है। गांव के घर ऐसे ही हुआ करते हैं, ऐसे ही सामान को अरेंज किया जाता है। तो बस यहाँ पे ये है किचन। तो अभी मम्मी और पापा यहाँ पे रहते हैं, हम लोग सब लोग बाहर रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना, इसलिए। तो बस चलिए सब सारे गेट बंद कर देते हैं। और ये है हमारा बाहर वाला गेस्ट रूम। मैं गांव में रहती थी भाभी, तो मैं यहीं बैठती थी ना ज़्यादातर। यहाँ पे बैठती थी या फिर जी वाली सीढ़ी पे बैठती थी, वाली सीढ़ी। ये मेरी चुनिंदा जगह थी। 1 hour later. तो फाइनली हमने अपना वोट दे दिया है, जिसको देना था, और निकलेंगे यहाँ से। हम लोग लाइन में नहीं लगे थे, फटाफट से दे करके निकल आए हैं। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। A few moments later. मैं आगे बैठ, वो गेट नहीं, मैंने कर ली जगह चेंज अपनी। मैं आगे बैठूंगी अभी। अमृता, मैं तुम्हारी जगह पे आ गई। तो कैसा लगा आपको बहुत सालों बाद हमारा ससुराल वाला गांव देख कर के? और हम लोग यहाँ रुके नहीं, क्योंकि घर पे हम लोग सब कुछ ऐसे ही छोड़ के आए थे, और घर को भी सुना नहीं छोड़ सकते ना। तो सब लोग आए हुए थे, घर पे कोई भी नहीं था, इसलिए नहीं रुके। हम लोग वापस निकल रहे हैं। और ये रास्ते का व्यू, अभी मौसम भी बहुत अच्छा होने लग गया है, थोड़ी सी ठंडक होने लग गई है ना। अब गर्मी नहीं है, गर्मी तो गई, अब ठंडक ही आएगी, सर्दियाँ आ चुकी हैं। तो बस अभी हम लोग पिछोर रुकेंगे। पहले हम लोग पेट्रोल पंप पर ही रुके, पिछोर से पहले ही पड़ता है, और फिर हम लोग पिछोर रुकेंगे, क्योंकि हमें दूध वगैरह लेना था ऐसा कुछ। क्योंकि इनका ये था कि इनको दतिया जाना था, इसलिए, और हमें गांव से आना पड़ा। ये बोल रहे थे कि मैं दतिया जाऊंगा, और फिर ये बहुत लेट हो चुके थे, फिर ये दतिया नहीं गए। कल रात को गए थे, पूरी रात नहीं सोए हैं, हम लोग भी नहीं सो पाए उनके चक्कर में, क्योंकि हमको गाड़ी देखनी पड़ी, और वो भी वहाँ पे इलेक्शन की वजह से दतिया गए हुए थे, तो वो भी पूरी रात जगे हुए थे। तो ये है पिछोर की कालिंद्री, एक अच्छी घूमने वाली जगह है। पहले भी थी, लेकिन पहले इतना अच्छा नहीं लगता था यहाँ पे। पहले मैं बचपन में बहुत आया करती थी मेरी नानी के साथ। दूध ले लो, दूध नहीं है, नहीं, दूध लेने गए हैं। पिछोर रुके, अभी हम लोग पेट्रोल डलवाने के लिए पिछोर रुके थे। पता है, अभी पहले मैं गांव से आती थी ना पिछोर मार्केट में, तो सामान लेने के लिए, जरूरत का सामान। हमारे गांव में सब कुछ भी नहीं मिलता। ये पिछोर है, यहाँ पे तो यहीं आना पड़ता है, मतलब ऐसे कुछ लेने के लिए। और बहुत कुछ लेना है तो डबरा जाते हैं। फिर जो गांव के है ना, मैं उनको बता रही हूँ। वैसे पिछोर में ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और अगर और अच्छा चाहिए और वैरायटी चाहिए तो उसके लिए डबरा जाना पड़ता है। और अच्छी वैरायटी चाहिए और अच्छा चाहिए तो ग्वालियर जाना पड़ता है। अच्छा जाना है तो फिर भैया दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई जाओ फिर। नहीं, डबरा तक काम हो जाता है, मतलब गांव के जितने भी सभी लोग रहते हैं, डबरा तक काम हो जाता है। जैसे डॉक्टर वगैरह के जाना है तो जैसे डबरा नहीं तो फिर ग्वालियर जाते हैं वो लोग। डबरा और ग्वालियर ये 2 मेन जगह हैं। तो पिछोर मेरी मम्मी का मायका भी रहा है, तो मैं नानी के साथ पिछोर बहुत आया करती थी। तो अब तो बहुत अच्छा हो गया है, देखने में भी हो गया है, घूमने में भी हो गया है। और ये कुछ सामान लेके आए हैं घर से। आ गए हम लोग अपने घर, 6 बजने वाले हो गए, पता है 6 बज गए। कपड़े उठाने डले, ऊपर डले हैं सारे कपड़े। तो गाइस सर्दी लगने लग गई है अभी ना। बाहर आके मैंने बस जस्ट चाय बना रही, भाभी कपड़े लेके आई हैं, और दूध गर्म होके रख गया है। वो पता है, ये ना मैंने किचन में लगा दी थी मनी प्लांट की बेल, कितनी सुंदर लग रही है ना, क्योंकि रील्स वगैरह बनाती हूँ तो अच्छी लग रही है, अच्छा लुक आया। मैंने दिवाली पे लगा दी थी इसको। मम्मी ने रख दी लौकी और भाजी, तो चने की भाजी होती है ना, कल बनाएंगे, ठीक है। किस किस को रेसिपी चाहिए कमेंट करके बता देना। शायद आप लोग जब तो कमेंट करोगे तब तो बन ही जाएगी ये रेसिपी।
हाँ अपने आला बनती हो। मम्मी ने बनाई थी ना, मम्मी ने पतली बनाई थी और हम लोग बनाएंगे सूखी वाली, क्योंकि मुझे भाजी जैसा ज्यादा पसंद नहीं है। सूखी सब्जी तो फिर भी खप जाती है कड़ी के साथ, दाल के साथ। तो बस कपड़े चेंज कर लिए हैं, घर में आके दिया बत्ती की और सारे छोटे मोटे काम किए। उसके बाद कपड़े चेंज करने के बाद हमें लगी थी भूख बहुत ज़ोरों से, तो बस कढ़ी बनाई थी सुबह, तो वही हम लोग अभी अपना डिनर कर रहे हैं। और इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे भी आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। और अगर आप गाँव के व्लॉग भी देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, तो देखते हैं फिर हम वहाँ के व्लॉग भी थोड़े बहुत आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए बाय बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ID इंडियन यूट्यूबर श्रद्धांजलि है।